इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में संस्थापक श्री भगवान जी का 84वां आविर्भाव दिवस मना। बच्चों में पठन पाठन सामग्री, प्रसाद वितरित। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडेय की रिपोर्ट। वाराणसी दशाश्वमेध। खालिसपुर स्थित इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी ने श्री भगवान का 84वां आविर्भाव दिवस बड़ी श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव से मनाया। तीर्थयात्रियों और स्कूली बच्चों को दान सेवा दिया गया। उक्त मौके पर आश्रम के स्वामी ब्रह्मचारी बाप्पादित्य महाराज ने कीर्तन, आरती तथा पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान जी की पूजा की व केक काटकर जन्मदिन मनाया। साथ ही मौके पर अगल बगल के जरूरतमंद छोटे बच्चों को पठन पाठन सामग्री, किताब, पेन, पेंसिल, कलर बॉक्स, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स इत्यादि उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। विश्वनाथ मंदिर सिंह द्वार के निकट हजारों तीर्थयात्रियों को खिचड़ी प्रसाद लड्डू वितरण किया गया। ब्रह्मचारी बाप्पादित्य महाराज ने बताया कि भगवान जी का दिया हुआ दिव्य ज्ञान हमें उत्तम तरीके से जीवन यापन करने करता है। कैसे लोगों को सर क्या करते हैं, बताए थोड़ा कुछ। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी हमारे सनातन धर्म के शिक्षा का एक जीवंत उदाहरण है। तो जीवंत उदाहरण मतलब आध्यात्मिक संस्था का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य जीवन का सत्य को जाने। जीवन का सत्य मतलब मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी में हम लोग मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं। तो ये खोजते वक्त जान पाता है कि हर मनुष्य के अंदर भगवान है। भगवान जी का मैसेज है कि मनुष्य ही भगवान है। इसको जानने के बाद उसका सारा अभाव, सारा दुख मिट जाता है, क्योंकि वो ईश्वर के साथ एकात्म बोध करता है। तो ये भगवान जी के अंदर ईश्वर का पूर्ण प्रकाश हुआ था। इसके बदल हम लोग भी ये जागरूकता हुआ है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, संगत करते हैं, उनको ये ईश्वर प्राप्ति होता है, जीवन का पूर्ण समाधान मिलता है। स्वामी जी, आज इन बच्चे भविष्य के विकास में अहम रोल बचपन से ही करते हैं। आज उनको वितरण भी आपके द्वारा, क्या कहेंगे सर इनके दूरगामी परिणाम, बच्चों को साक्षर बनाने के दूरगामी परिणाम आप कैसे देखते हैं गुरु जी? यहाँ बच्चों का आना, संगत मिलना मतलब उनके अंदर ये सनातन धर्म के शिक्षा का संस्कार पड़ते जाता है। वो लोग ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में, अपने आप के बारे में, जीवन के बारे में, शांति के बारे में सीखते हैं। मेडिटेशन, ध्यान के बारे में सीखते हैं। तो इससे बच्चे अच्छे संस्कार मिलते हैं और बड़े होकर वो जीवन को समाज के लिए और अपने आप के लिए एक पूर्ण मानव बनता है। ये आध्यात्मिक संस्था ऐसा आधार है। तो बच्चों और बड़े लोगों को यहाँ पे आने का मतलब यही रहता है। स्वामी जी, महाकुंभ आ रहा है, क्या आपका सोसाइटी भी इसमें सहभागिता लेता है? क्या होता है इसमें गुरु जी? देखिए, महाकुंभ तो एक बहुत ही अनोखी और भव्य तीर्थ स्थान है और ये मौका भारतवर्ष के द्वारा विश्व के लोगों को मिल रहा है। इस बार तो महाकुंभ है, पूर्ण कुंभ महाकुंभ होता है। तो हम लोग भी वहाँ जाएंगे और वहाँ भागीदार लेंगे। हम लोग सनातन धर्म के वहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को भी बोलेंगे कि आप कुंभ में जाइए। वहाँ पे हजारों लाखों साधु, देवता, ऋषि मुनि आते हैं। तो उन लोगों का आशीर्वाद लीजिए, इसका लाभ उठाइए। मैं डॉक्टर उज्जवल कुमार बनर्जी, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिटायर किया हूँ और वहीं पर मैं कार्यरत रहा। जी सर जी, बड़ा ही आध्यात्मिक माहौल है इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी में। आज भगवान जी का आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आज के शुभ अवसर पर? भगवान जी जब तक जीवित रहे, अपने देह में रहे, वो 40 वर्षों तक वेदांत की शिक्षा लोगों में प्रचार और प्रसार किए हैं। उन्होंने, उनका जो मुख्य बिंदु था, अभी आपने एक संगीत सुना है, वेदांतो माने भालोबासा रे एक नाम, प्यार, भालोबासा प्रेम। ये प्रेम मनुष्य में उनको जो है देना, बांटना। और प्रेम कैसे आएगा? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे प्रेम कर सकता है? उसमें बहुत सारे अगर विभेद रहेंगे तो विभेद रहने से वो प्रेम जागृत नहीं हो पाता है, क्योंकि अनेकता में एकता। ये जो एकता है, जो
प्रत्येक मनुष्य में वही हम उसी सृष्टिकर्ता, उसी ईश्वर के हम अंश हैं। और इसका जो अनुभव करना, इसका अनुभव अगर पूर्ण रूप से होता है तभी हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। हम दूसरे में विभेद न देखें, हम देखें हम भी वही ईश्वर हैं। इसीलिए भगवान बोलते थे कि मनुष्य ही ईश्वर है और यही पूजे जाते हैं। मनुष्य अगर ईश्वर है, अगर ये ज्ञान मनुष्य में आ जाएगा, सभी में आ जाए, तो वो आपस में कोई वैमनस्यता, कोई वैर, कोई उनमें विभेद नहीं रहेगा और आपस में वो प्रेम करेंगे और शांति से रह पाएंगे। पूरी विश्व में जो अशांति फैली हुई है उसका दमन होगा, नाश होगा। जी सर, आप सौभाग्य के रूप में देखते हैं कि भगवान जी का सानिध्य भी आपको प्राप्त था। कुछ उनकी दैवीय चमत्कारों या शक्तियों के बारे में ऐसा अनुभव जो आपने महसूस किया हो अपने जीवन काल में सर? भगवान जी कोई मैजिक या चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे। भगवान जी ने जो भी व्यक्ति उनके पास आए थे, उनके मन में अभूतपूर्व प्रेम का उदय होता था। वो जितने भी मन में शांति, वो उसको शांति मिलता था और जो है उनके मन के जो कष्ट रहता, बहुत दिनों का जमा हुआ कष्ट है, वो दूर हो जाता था। वो जैसे एक मुक्त उनको मुक्ति मिलती थी और एक मुक्त वातावरण में वो फिर से विचरण करने लगते थे और शांति को प्राप्त होते थे। ये मैजिक द्वारा नहीं, ये उस बिंदु को वो समझाते थे कि प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करो क्योंकि वो भी ईश्वर का अंश है और अंततः वो स्वयं ही ईश्वर हैं।